आई हैड अ ड्रीम। सब बहुत इंटरेस्टिंग आज एक लूसिड ड्रीम हम देखे सुबह में, अभी अभी नहीं, थोड़ी देर पहले। और देखो कि पे सोए थे तो कल एरिक का बर्थडे था, बहुत खाए और पहले उधर घूमने गया था डिम्ना साइड, तो उधर हम भी गए थे। फिर बाद में इधर आए, फिर रात को घर घुसे, तो सोने से पहले पोर्नोग्राफी देखे। सोने से पहले शायद नहीं देखे थे, सुबह का, रात में सो गए, फिर सुबह के आसपास में फिर आँख खुला था तो उस समय देख रहे थे 3 या 4 बजे के बाद। और फिर वही देखे ओके, फिर सो गए। तो सुबह का एक सपना ऐसा वाला था जो बहुत रियल जैसा लग रहा था, और सपना में रहते रहते हमको रियलाइज़ हुआ कि तो सपना है। तो वो वाला सपना बहुत कुछ रिवील किया मेरे बारे में, मेरे थॉट्स क्या है, मेरे डिज़ायर्स क्या है, मेरा पाप क्या है। पाप में तो वही पोर्नोग्राफी देखे थे, तो वही कुछ कुछ दिख रहा था सिमिलर चीज़ सब, लेकिन रियलाइज़ होने लगा कि हम ये में है तो सपना में है। तो जैसे हम बाथरूम घुसे तो हमको रियलाइज़ हो गया कि सपना है तो ये में कुछ और दिखेगा, तो हम उसे डिसाइड किया कि खाली फॉगी रहना। वो जो आईना था, आईना फॉगी था क्योंकि हम डिसाइड किए कि वैसा रहे। तो हम ये सोच के कि रिसोर्सेज ज़्यादा खर्चा होगा अपने आप को आईना में देखेंगे तो तो इसलिए इसको ये, और कुछ कुछ आ रहा था जैसे कि एक सपोर्टिंग फैमिली में था जो मेरा म्यूज़िक करियर को सपोर्ट कर रहा था। एटू मम्मी और बहन थी, ठीक है, तो दे वर ओके विथ माई म्यूज़िक करियर। और हम सोच रहे थे कि हम, तो वही हम सपने में सोच रहे थे अच्छा ये हाइटेंड सेंस है अभी, तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, तो सोच को लिख लेते हैं। देखे तो पहले से ही मेरा नोट सब कहीं पड़ा हुआ था, तो नोट्स को हम पढ़ रहे थे और हम पढ़ नहीं सक रहे थे कुछ कुछ वर्ड्स को, और हम लिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जा रहा था, तो हम उस चीज़ को नहीं लिख पा रहे थे। फिर सपना में ऐसा लगा कि जैसा हम अपना ये मुट्ठी को चाप रहे जैसा लगा, तो हमको लगा हम ये वाला ज़्यादा क्लेंच हो रहा है जो मेरा, हम सोचे क्लेंच कम करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा, कम दिक्कत होगा। मतलब खाली ये बताने के लिए कि हमको ये लग रहा है कि हम ये में हैं, उसी ड्रीम में है, और हमको रियलाइज़ हो गया है, और हम उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग कर नहीं पाए। और उसके बाद जब समझ में आना कि जो हाइटेंड सेंस है वो कम हो रहा है, वो शायद भी उठना पड़ेगा, तो हम सोच रहे कि अरे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा, इतना अच्छा ये जो भी रिसोर्सेज वाला है। तो बस वही ख़त्म होने से पहले, जब आँख खुलने से थोड़ी देर पहले मन में आया या हम बोले कि लव मी, और मेरे लिए सिग्निफिकेंट मीनिंग है, वो मालूम इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत पहले जब एक बार हम वॉइस ऑफ गॉड सर्च कर रहे थे, संस्कृत में या प्रैक्टिस कर रहे थे, ये सब सिखाया गया था, तो उसमें हम एक लड़की के बारे में पूछ रहे थे, परमेश्वर की आपकी ओर से है कि नहीं। तो वहाँ पे ऊपर बोला था कि आई लव यू, 3 बार आई लव यू हमको बोला, 3 बार हम पूछा, 3 बार हमको आई लव यू बोला था। ऊपर नहीं बताया था लड़की के बारे में, हम बहुत ज़्यादा उसके बाद बहुत टाइम वेस्ट किए उसके पीछे भागने की कोशिश करने, या अपना हार्ट को उसकी तरफ करते हुए। तो लव मी से मतलब होगा कि या तो परमेश्वर हमको लव मी बोल रहा है, या अगर मेरा खुद का विचार है तो अपना को बोल रहा है।
और ये शायद या फिर हो सकता है परमेश्वर जानबूझ के ये चीज़ मेरा मन में डाला कि एम्बिग्युअस रहे, तो ये सब चीज़ हो सकता है। और ये सब चीज़ का सोल्यूशन शायद यही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से नहीं, बहुत ज़्यादा सोचने से नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से नहीं, लेकिन एक तो सिंपल चीज़ में फेथफुल रहने से हम जीत सकते हैं। शायद यही सपना का मीनिंग है। तो जब हम उठने वाले थे तो हम फिर सपना को भूल ही जाते, सिर्फ ये को याद रखेंगे, कंक्लूजन को याद रखेंगे, और मोस्टली शायद हम कंक्लूजन को ही याद रखें। लेकिन कुछ कुछ बात याद रखना पड़ा ताकि इसका हम सेंस भी बना पाए। तो अब तो याद नहीं आएगा और बाकी क्या था बोला ड्रीम में, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, तो मेरे पर अनुग्रह करे कि हम इसके अनुसार चल पाए। यीशु नाम में आमीन।